चलिए मौलिक अधिकार कहाँ तक पढ़ा था हमने? 6 मौलिक अधिकार हमने पढ़ लिए थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये 6 अधिकार हमने पढ़ लिया था। कहाँ तक हमने पढ़ा था? अनुच्छेद 18 तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था। समानता का अधिकार पिछली बार 14 से 18 तक की गई, ये हमने पूरा पढ़ लिया था 14 से 18 तक। आज हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19। ये किसमें आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें, स्वतंत्रता का अधिकार इसकी बात करें तो 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो कहां से कहां तक है? 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो इसमें 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। कितने अधिकारों की? 6 अधिकारों की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19 कहता है कि मैं स्वतंत्रता के 6 अधिकारों की गारंटी देता हूं। कौन कौन से? भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की स्वतंत्रता, संगठन यानी संघ बनाने की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी वित्तीय जीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब इसमें पहले की बात करें भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, भाषा और अभिव्यक्ति। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को क्या कर सकता है? अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। कैसे? चाहे वो लिखित हो, चाहे बोलकर, चाहे सांकेतिक माध्यम से, किसी भी तरह से वो अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। और ये स्वतंत्रता हमें कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है। वो कहता है कि आप अपने विचारों को चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे छापकर, चाहे सांकेतिक माध्यम से किसी भी तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसने क्या कहा? यहाँ तक कि वह जो सरकार है, सरकार के विरुद्ध भी हो सकता है। यहाँ तक छूट दिया गया है कि आप सरकार के विरुद्ध भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हमको कौन देता? अनुच्छेद 19 देता। इसीलिए आज देखेंगे कोई भी मतलब सरकार के खिलाफ आपत्तिजनक यानी अपने विचार को रख देता है और कह देता है कि सरकार ये गलत कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या कुछ भी बोल देता है, डिबेट में कुछ भी बोल दिया जाता है। आपने देखा होगा वो किस वजह से बोल दिया जाता है? ये अनुच्छेद 19 ही हमको यह अनुमति देता है जिसकी वजह से हम बोल देते हैं। दूसरे की बात करें सम्मेलन की, सम्मेलन की स्वतंत्रता। कहने का मतलब यह है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो आपको दी गई है। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का मतलब कि शांतिपूर्वक भाग लेने वाले सम्मेलन को ही आयोजित कर सकते हैं आप, जिसमें हथियारों का इस्तेमाल, मतलब हथियार ले जाना वंचित हो। आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जैसे जुलूस निकालना हुआ, जुलूस आप निकाल सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक उसमें आप हथियारों का यूज नहीं कर सकते हैं। यानी बिना हथियारों के किए जाने वाले सम्मेलन की अनुमति दी जाती है। आप सम्मेलन करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन उसमें आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर? दूसरी चीज, आपको जो ये स्वतंत्रता दी जा रही है इसका उपयोग आप कहाँ नहीं कर सकते? जैसे हिंसा भड़काने, अव्यवस्था कायम करने, ठीक है, गलत संगठन या सार्वजनिक शांति को भंग करने, इन सब चीजों के लिए आप इस स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। लोगों को भड़का के दंगा कराने, इसमें आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये उस समय आपको ये स्वतंत्रता नहीं दी जाती, उसके लिए स्वतंत्रता नहीं दी जाती। तीसरे की बात करें तो संगठन, या जिसे संघ के नाम से, जिसे संघ भी कहा जाता है, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? ये आपको अधिकार देता है, यानी अनुच्छेद 19 आपको ये अधिकार देता है कि आप एक संघ बना सकते हैं, आप एक संगठन बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई राजनीतिक दल है, उसके लिए आपको एक संगठन बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपको एक क्या होगा? आपको कुछ लोगों की जरूरत होगी, एक संगठन या एक संघ बनाने की जरूरत होगी। तो इसके लिए या कोई समिति बनाना चाहते हैं उसके लिए, या आप क्लब बनाना चाहते हैं उसके लिए एक संगठन की जरूरत पड़ेगी, या कोई आप
बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, कंपनी खोलना चाहते हैं, इसके लिए आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 19 देता है। अगले की बात करें, चौथे की बात करें तो अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि देश के निर्वाध यानी देश से, जैसे देश के बाहर घूमने जा रहे हैं और देश में वापस आ रहे हैं, ये इसकी स्वतंत्रता कौन दे रहा है? अनुच्छेद 19 दे रहा है। इसके तहत आप देश के बाहर भी जा सकते हैं और वापस अपने देश में आ सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता कौन दे रहा है? अनुच्छेद 19 दे रहा है। पांचवी की बात करेंगे, ठीक है, निवास करने की स्वतंत्रता। पांचवी की बात करेंगे तो ये है निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि आप भारत के किसी भी भाग में जाके निवास कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब भारत के किसी भी राज्य में जाके आप वहां पे निवास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज का और प्रावधान किया गया है, कहा गया कि जो जनजातीय क्षेत्र होगा उसकी संस्कृति और भाषा की सुरक्षा के लिए भी सरकार कानून बनाएगी, ताकि उसके संस्कृति और भाषा का कोई उल्लंघन ना करे या मतलब उसको खत्म ना किया जाए, ठीक है। अगला छठे की बात करें। छठे की बात करें तो ये चाहे वित्त हो गया, व्यापार हो गया, वित्त व्यापार, ठीक है, वित्त व्यापार, वृत्ति व्यापार, वृत्ति व्यापार या उपजीविका के लिए आपको काम करने की स्वतंत्रता कौन देता है? अनुच्छेद 19। इसमें क्या कुछ, जैसे कहने का मतलब आपको ये स्वतंत्रता तो दी जा रही है कि आप व्यापार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप व्यापार कर सकते हैं, अपने उपजीविका के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नशीली दवाएं बनाने लगे, कोई विस्फोटक की चीजें बनाने लगे अपने जीवन यापन करने के लिए। इस पे सरकार प्रतिबंध लगाती है। ये आपका मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है। आप अपने जीवन याचिका के लिए जो भी काम करेंगे वो कैसा होना चाहिए? नैतिक होना चाहिए। अनैतिक काम को आप नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने जीवन यापन करने के लिए आप अनैतिक काम को नहीं कर सकते, जैसे जहरीली दवा बनाना, नशीली दवा बनाना या विस्फोटक की कोई चीज बनाना, ये आपको नहीं, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। आप जो भी इसमें करेंगे वो नैतिक काम होगा, अनैतिक काम शामिल इसमें नहीं होगा। अनुच्छेद 19 खत्म। अब अगला पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। अब हम किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद 20 की बात करेंगे। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या करता है? अनुच्छेद 20 का कहें तो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी मान के चलिए कि आपको अपराध के लिए, अपराध के दोष सिद्ध में संरक्षण मिलेगा। जैसे एक व्यक्ति को दंडित पाया जाता है, एक व्यक्ति को अपराधी पाया जाता है। अपराधी का मतलब आपने कोई ऐसा काम किया है जो अपराध की श्रेणी में आता है। उसमें कहने का मतलब यह है उस व्यक्ति के ऊपर आप प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप अपना जुर्म कबूल कीजिए, यानी उसको खुद के खिलाफ, यानी अपने खिलाफ खुद स्वयं अपने विरुद्ध उसको साक्ष्य होने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता। आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप कबूल कीजिए कि मैंने ये काम किया है, उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, वो खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 की, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में हम बात करते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता।
इसमें कहा गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आपको वंचित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विधि द्वारा स्थापित तरीके से ही आप अपने प्राणों को त्याग सकते हैं। अपनी मर्जी से आप अपने प्राणों को नहीं त्याग सकते हैं। जैसे कहने का मतलब इसमें कहा गया है कि आप आत्महत्या नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब अपने जीवन को अपने मर्जी से खत्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी बात इसमें की गई है अनुच्छेद 21 में। इसमें कहने का मतलब यह है कि विधि द्वारा स्थापित, यानी जैसे एक नेचुरल डेथ होती है वैसे ही आप अपने प्राणों का त्याग कर सकते हैं। इसमें एक बात और कही गई है 21A में। 21A की बात करें तो इसमें कहा गया है अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा। इसमें किस चीज की बात की गई है? 21A में अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा। इसकी बात कब की गई थी? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसको कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। अगर हम इसकी बात करें कि इसको कब जोड़ा गया था तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान बनाया गया। क्या कहा गया? अनुच्छेद 21 कहता है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई है 21A में। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 22। इसकी बात करेंगे अनुच्छेद 22। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 21 क्लियर हो गया। अब अनुच्छेद 22 की बात करेंगे। निरोध एवं गिरफ्तारी में संरक्षण। निरोध यानी गिरफ्तारी में संरक्षण की बात किया गया है। कहने का मतलब यह है कि निरोध और गिरफ्तारी में आपको संरक्षण दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए केवल साधारण कुछ विशेष परिस्थितियों में, ये कुछ परिस्थितियों में ही आपको हिरासत में संरक्षण दिया जाएगा। यानी अरेस्ट करने में कुछ संरक्षण कुछ कंडीशन में दिया जाएगा, हमेशा नहीं दिया जाएगा। जैसे एक आतंकवादी को नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि साधारण मैटर में, सिंपल मैटर में ये प्रावधान आपको दिया जाएगा। जैसे कहने का मतलब मान लीजिए आपका किसी से झगड़ा हो गया, इस कंडीशन में दिया जाएगा। जैसे पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपको रीजन बताएगी, यानी आपको रीजन बताएगी कि हम आपको क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। आपने मुझसे झगड़ा किया था, उन्होंने आपके खिलाफ FIR दर्ज कराया, पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। ये जो संरक्षण है गिरफ्तारी के बाद यही देता है अनुच्छेद 22। कहता है कि पुलिस जब आपको अरेस्ट करेगी तब ये कहेगी कि आपको इस रीजन से आपको रीजन बताएगी। दूसरा कहा कि ऐसा है अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है तो 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? कहती है कि अरेस्ट करने के बाद 24 आवर, यानी 24 घंटे के अंदर या तो पुलिस आपको कोर्ट में पेश करेगी। अगर कोर्ट में नहीं पेश कर पाती है किसी रीजन की वजह से तो मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करेगी। ठीक है, तो ये संरक्षण आपको मिलते हैं अनुच्छेद 22 में। इस तरह से स्वतंत्रता का अधिकार खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या पढ़ेंगे? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं कि हमको शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात क्या करने की बात कही गई है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किसमें की गई है? 23 और 24 में। किसमें की गई है? 23 और 24 में। इसकी बात किसमें की गई है? 23 और 24 में। 23 और 24 में।
अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बाल श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 कहता है बाल श्रम का प्रतिषेध। बाल श्रम का प्रतिषेध, इसकी बात की गई अनुच्छेद 23 में। दूसरे की बात करें तो अनुच्छेद 24 में कहा गया कारखानों में 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष की हमारी इसकी बात अनुच्छेद 24। जैसे देखिए, कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 23 कहता है बाल श्रम का प्रतिषेध। बाल श्रम का प्रतिषेध का मतलब ये हुआ, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप किसी से जबरन काम नहीं करा सकते, किसी से जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 23 कहता है कि ना तो आप बेगारी करा सकते हैं और ना ही जबरदस्ती काम करा सकते हैं। बेगारी और जबरदस्ती काम आप नहीं करा सकते हैं, इसकी बात अनुच्छेद 23 में कही गई है। बेगारी क्या होता है? बेगारी का मतलब ये होता है आपने किसी से काम को करा दिया, लेकिन आपने उसके बदले में उसे पैसा नहीं दिया, उस काम का उसको कुछ दिया नहीं। कहने का मतलब फ्री में आपने उससे काम करा दिया, वो बेगारी कहलाता है। दूसरी चीज में क्या बात की गई कि जबरदस्ती नहीं करा सकते। जबरदस्ती कराने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम करना नहीं चाहता है, आप उसके साथ जबरदस्ती करके उससे काम को करा रहे हैं, वो कह रहा है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी आप उसको जबरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं आपको ये काम करना ही पड़ेगा। ये बाल श्रम का प्रतिषेध, यानी इसमें यही चीजें कही गई हैं कि ना तो आप किसी से जबरदस्ती जबरन काम करा सकते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या कहा गया कि आप किसी से अगर काम कराते हैं तो उसको मजबूरी दें, ऐसा नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट उससे काम नहीं करा सकते। दूसरे में बात की गई कि जो कारखानों में काम करने की बात कही गई है, इसमें कही गई है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को कारखानों में काम पे न लगाया जाए। अनुच्छेद 24 कहता है कि आप 6 से 14 वर्ष का अगर कोई लड़का है उसको आप अपने कारखाने में न रखिए, उससे काम ना कराएं, ठीक है, क्योंकि ये उसके पढ़ने लिखने की उम्र है। इस उम्र में आप उससे काम ना कराएं। अगर ऐसे करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके साथ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह से अनुच्छेद 23 और 24 खत्म। अब अगला पढ़ते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अब हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। इसकी बात कहां से कहां तक की गई है? 23, 24 खत्म हो गया, 25 से 28 तक। इसकी बात कहां से कहां तक की गई है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात 25 से 28 तक की गई है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 25 की। इसकी बात करेंगे अनुच्छेद 25 की। हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 25 में किस चीज के बारे में बात की गई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 25 कहता है किसी भी धर्म को मानने उसके अनुसार आप आचरण कर सकते हैं, पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 25 में क्या कह रहा है? अनुच्छेद 25 कह रहा है कि आपको किसी भी धर्म को मानने, कह रहा है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता दे दी गई है। ये कहने का मतलब इसका ये है, अनुच्छेद 25 ये कहना चाह रहा है कि आप किसी भी धर्म को मानिए, उसके अनुसार आचरण कीजिए, उसके अनुसार पूजा अर्चना कीजिए। इसकी बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 25 में की गई है। ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है, इसके अनुसार आप अपने आचरण को अपना सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 26 की। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। अनुच्छेद 26 में क्या कहता है? आप क्या कर, कोई भी संप्रदाय हो, चाहे हिंदू संप्रदाय हो, चाहे मुस्लिम संप्रदाय हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, कोई भी संप्रदाय हो, ये अपनी संस्था खोल सकती है। ये अपने धार्मिक के लिए क्या खोल सकती है? धार्मिक प्रचार के लिए संस्था खोल सकती है।
कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लोग देखते हैं मुस्लिम समुदाय ने अपने धर्म के लिए कौन सी संस्था खोल रखी है, मदरसा। मदरसा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वहां कौन सी शिक्षा दी जाती है? धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो इस तरह से कहने का मतलब हर धर्म को, हर संप्रदाय को दिया गया है कि आप अपने धर्म के लिए एक संस्था खोल सकते हैं, जिसके माध्यम से अपने धर्म के बारे में आप प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता हमें मिली हुई है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता हमको यही कहती है कि आप जिस धर्म को चाहे माने उसको प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। बस ये है कि आप किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, किसी को प्रेशराइज करके नहीं कह सकते कि नहीं आप ये काम कीजिए, मतलब इस धर्म से इस धर्म में आ जाइए, यानी कहीं भी आप प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। बाकी आप अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 को अगर हम देखते हैं तो अनुच्छेद 27 कहता है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए, जो भी धार्मिक कार्य है ना, धार्मिक कार्यों के लिए आप पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? जैसे आपने देखा होगा कोई आदमी होता है धार्मिक कार्य के लिए कुछ पैसा देता है। धार्मिक कार्य के लिए जब आप कोई पैसा इन्वेस्ट, कोई पैसा देते हैं तो इस पे सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती है, कर नहीं लेती है। सरकार क्या करती है? उस पैसे को टैक्स फ्री या कर करार दे, मतलब कर को माफ, उस पैसे का कर या जो भी टैक्स होता है उसे माफ कर देती है सरकार। इसकी बात इसमें की गई है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहता है कि अगर आप किसी धार्मिक कार्य के लिए कोई पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस पर आपको सरकार को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपको सरकार ने ये छूट दे रखी है धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार कि आप धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अगर कोई पैसा खर्च करते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार इसकी छूट आपको देती है। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 28 की बात करते हैं। अनुच्छेद 27 में हमने जान लिया कि धार्मिक कार्यों के लिए हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है, जो भी हम पैसा देते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्यों के द्वारा, क्या कहता है? राज्यों के द्वारा पूर्णतः, राज्यों के द्वारा राज्यों के द्वारा पूर्णतः या अंशतः शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने से छूट। जैसे कहने का मतलब यह है कि किसी भी राज्य द्वारा ये नहीं कहा जा सकता कि आपको पूर्णतः या आंशिक शिक्षा संस्थानों में धार्मिक अल्पीकरण होने की छूट, यानी धार्मिक कार्यों के बारे में ही बात की गई है अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 कहता है कि जो भी राज्य के नागरिक होंगे सभी को अपनी भाषा, जो भी राज्य के, किसी भी राज्य के नागरिक होंगे उनको अपनी भाषा, संस्कृति, यानी कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 29 कहता है कि किसी भी राज्य का अगर कोई नागरिक है उसे क्या करना चाहिए? अपने भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। यानी ये भी जो उसकी संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार उसको है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। ठीक है, उसे क्या है? अपनी जो भी भाषा, लिपि है या उसकी संस्कृति है उसको बनाने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 29 कहता है कि आप उसको बरकरार रख सकते हैं। कोई भी राज्य इसको खत्म नहीं कर सकता कि आपकी संस्कृति को, ये किसमें कही गई है? इसकी बात अनुच्छेद 29 में की गई है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 30 की। अनुच्छेद 28 यहाँ तक खत्म हो गया। अनुच्छेद 29 की बात करें संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 जो है ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का यह 29 और 30।
संस्कृति और शिक्षा के अधिकार की बात किसमें की है? अनुच्छेद 29 और 30 में। 29 हमने आपको बता दिया क्या है, अपनी किसी भी राज्य के अगर आप नागरिक हैं तो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को बनाए रखने का अधिकार आपको अनुच्छेद 29 देता है। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं। अभी अनुच्छेद 29 में एक चीज